चलिए आ जाइए। अब एक रेशियो का प्यारा सा सवाल एजेस का हम लोग कर लेते हैं। 13 का बता दो, 7 का बता दो। सारे बताएंगे, आ जाओ पहले। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जिस तरीके से अभी रेशियो फॉर्म में चल रहा है तो रेशियो के जगह पर एजेस के क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था, और 8 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 हो गया। उनकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर है? देखो, एज एक ऐसा टॉपिक होता है ना गुरुजी, आई लव यू भाई। ठीक है, एज एक ऐसा टॉपिक होता है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप और आपकी महिला मित्र, मान लीजिए आपकी महिला मित्र आपसे 2 साल छोटी हैं। ठीक है, तो आज से 10 साल के बाद जब आप कहीं पर जो है घूम रहे होंगे, खूब पैसा कमा के एकदम इंस्पेक्टर बन के, और एकदम निकले होंगे मालदीव्स घूमने, क्योंकि अभी तो जाएंगे नहीं, बेरोजगार हैं। और रोजगार लगने के बाद जो है, ऐसा तो है नहीं कि सीधा मालदीव्स का ही टिकट बनेगा, थोड़ा समय लगेगा। अब इंडिया विंडिया घूमोगे, 10 साल के बाद जाओगे, तो चलो मानो 10 साल के बाद चले जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आज अगर वो आपसे 2 साल छोटी हैं तो 10 साल के बाद वो आपसे बड़ी हो जाएंगी। 10 साल के बाद भी तो आपसे 2 साल ही छोटी रहेंगी। ठीक है, अगर मानो बुढ़ापे में कहीं पर घूम रहे होगे, तीर्थ यात्रा कर रहे होगे, या सपोज करो लंदन में घूम रहे होगे, तब भी वो आपसे 2 साल छोटी रहेंगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो, तो यानी कहने का मतलब जो होता है वो ये होता है कि दो लोगों के उम्र का जो अंतर होता है वो समान होता है, वो कभी नहीं बदलता। चाहे वो आज बात कर लो, या बचपन में बात कर लो, या कई साल के बाद बात कर लो, जो गैप है वो हमेशा सेम रहता है। आज हमें उसी गैप का कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो 7 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात, मतलब हम यहाँ इनको प्रेजेंट मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर है। आज से हम 7 साल पहले जाएंगे। मेरा ये एरो कंसेप्ट देखना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ये आप भी सीख लो, आपको फ़ायदा करेगा। 7 साल पहले जो है उनका उम्र का रेशियो कितना है, तो 4:5 है। एंड 8 ईयर हैंस, यहाँ से कितने साल के बाद, तो बोलोगे सर 8 साल के बाद। और 8 साल के बाद उनके उम्र का रेशियो कितना है, तो 9:10 है। ये दोनों सुविधाएं हमारे पास, कि हम 7 साल पीछे जाएंगे, हम 8 साल बाद जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में इसका रेशियो दे दिया और इसका रेशियो दे दिया, और प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछा है। हमने कहा देखो, हमने आपसे एक ही बात की चर्चा की थी बस, कि दो लोगों के उम्र का जो गैप है वो कभी नहीं बदलता है। आप यहाँ पर इनका गैप देखो तो 1 यूनिट है, और यहाँ पर इनका गैप देखो तो 1 यूनिट है, मतलब कोई समस्या की बात नहीं है। अगर ये गैप सेम नहीं होता ना, पकड़ के इसको हम बराबर करते हैं। गैप बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पर देखो कितना यूनिट बढ़ गया है। 5 में कितना, 5 बढ़ के 10 हो गया है, या 4 बढ़ के 9 हो गया है। यानी कितने यूनिट की इंक्रीमेंट है, तो 5 यूनिट की इंक्रीमेंट है। और ये 5 यूनिट हमारा कितने के बराबर है मुन्ना, तो 7 जमा 8 यानी 15 साल के बराबर है। तो 5 यूनिट अगर 15 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा कितने साल के बराबर होगा, 1 यूनिट हमारा 3 साल के बराबर होगा। और इनके बीच में जो गैप है वो कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट, यानी आंसर हमारा 3 होगा। अब बोलोगे सर डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज पूछा है, ये थोड़ी पूछा है कि कुछ साल के बाद कितना होगा। मैंने कहा मेरे भाई, दो लोगों के एज का जो गैप होता है, आज जितना है, आज से 5 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, और 5000 साल के बाद भी उतना ही रहेगा। तो गैप से क्या फ़र्क पड़ता है? समझ गए मेरी बात को? तो अगर ये दोनों गैप बराबर होते हैं तो बस ये देखना होता है ये कितना यूनिट बढ़ा है। ये 5 यूनिट जो है वो बराबर है कितने, 7 और 8 15 साल के। 5 का मान 15 साल, 1 का मान 3 साल। गैप हमारा कितने का था, 1 का, यानी 3 साल की वैल्यू। ठीक है। मज़ा आया? बताओ कमेंट बॉक्स में। समझ